स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। सारा ये स्टोरी के अंदर ही ये हमारा टेंस छिपा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं क्या? गर्ल। क्या मान लेते हैं? गर्ल। और इसको हम मान लेते हैं क्या? बॉय। क्या मान लेते हैं? बॉय। यानी टाइम एंड टेंस को हमने दो, क्या हुआ, मतलब दो भाग में क्रिएट कर दिया। एक को गर्ल मान लिया और एक को क्या मान लिया? बॉय मान लिया। ओके, अब इन दोनों को कैसे क्या होता है, ये दोनों जो है सबसे पहले ये एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। क्या हुआ? एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है, एक छोटा सा स्कूल था, वहीं पे ये पढ़ती थी। और ये अभी इसका जन्म नहीं हुआ था तो ये पढ़ती थी। और पढ़ने के बाद जब मान लो कि कोई आदमी जब स्कूल, जब प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जब कवर कर लेता है तो क्या करता है? कॉलेज में जाता है। जाता है ना कॉलेज में, एकदम ध्यान से सुनना इस बात को। कॉलेज में जाता है ना, तो अब ये लोग दो, क्या हुआ, एक कॉलेज तो पहले तो हर जगह मिलता नहीं था, कहीं कहीं मिलता था। तो अब ये कॉलेज गया। एक कॉलेज था बहुत बड़ा, एक ही बहुत, मतलब घूमने के बाद इन लोगों को ये वो कॉलेज मिला। क्या मिला? एक कॉलेज मिला। ओके, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, गौर करना, आराम से बन जाएगा। ये क्या है? ये कॉलेज है। ओके, ये क्या है? ये कॉलेज है। ये लड़की घूमते 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 इसी कॉलेज का पता चला, ये आके इसमें एडमिशन करा लिया। क्या करा लिया? एडमिशन ले लिया। क्या ले लिया? एडमिशन। ठीक है, एडमिशन ले लिया। और ये लड़का भी क्या किया, इसी भी आया तो इसी कॉलेज में इसका भी एडमिशन हो गया। क्या हो गया? इसका भी एडमिशन इसी में हो गया। ओके, यानी दोनों एक ही में एडमिशन करा लिया, एक ही क्लास में, और दोनों एक ही क्लास में एडमिशन करा लिया, मैं एक ही सब्जेक्ट से करा लिया। ठीक है, अब दोनों एक जगह, अब मान के चलो कि कोई भी आदमी जब कहीं स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कहीं पे पढ़ता है तो दोस्त तो बनता ही है। क्या बनता है? दोस्त बनता है या नहीं बनता है? एकदम परफेक्ट बनता है। तो इन्होंने अपना दोस्ती बढ़ाने के लिए, लड़का था जो बॉय था वो अकेला था, तो बोला कि क्यों ना हम इसको क्या करें, इससे फ्रेंडशिप कर लें। क्यों ना, ये मतलब ये बोला कि क्यों ना हम इससे, मतलब टाइम क्या है, टाइम टेंस से बोल ली, सॉरी टेंस जो बोला है टाइम से बोला कि क्यों ना हम इससे फ्रेंडशिप कर लें। क्या कर लें? फ्रेंडशिप कर लें। फ्रेंडशिप कर लें। तो ये जो इससे बोला, क्या बोला? टाइम ने टेंस से बोला कि आई वॉन्ट टू बी फ्रेंडशिप विद यू, मतलब कहने का मतलब कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ओके, तो टाइम कुछ देर सोची और बोली ठीक है, मैं दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये दोनों का दोस्ती बढ़ गया, और दोस्ती बढ़ने के बाद आगे ये कुछ दिन तक चला। दोस्ती क्या चला? कुछ दिन तक चला। तो ये से लड़का के माइंड में एक बात आया, मतलब टेंस के माइंड में एक बात आया कि क्यों ना इस दोस्ती को हम क्या कर दे, इस दोस्ती को हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। और दोस्ती को ये इंक्रीज कर दिया किस में? लव में। ठीक है, तो फिर टेंस ने टाइम को प्रपोज किया। क्या किया? आई लव यू। सीधे वो बोल दिया आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर लड़की बोली कि कुछ देर वो शांत हो गई, मतलब टाइम कुछ देर शांत हो गई, और फिर बोली कि ओके ठीक है, मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये फिर इन लोग का लव जो है कुछ दिन चला, और चलने के बाद ये जो क्या है, ये जो टेंस है, टेंस बहुत खुरपात था। ठीक है, ये क्या किया कि डायरेक्ट प्रपोजल रख दिया। क्या कर दिया? टाइम के पास प्रपोजल रख दिया। प्रपोजल रख के बोला कि आई वांट टू मैरी यू। आई वांट टू मैरी यू मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब तो टाइम थोड़ा इस पर शॉक्ड हो गई, और शॉक्ड होने के बाद कुछ देर सोची, बोली कि ओके बट आई हैव वन कंडीशन। बट आई हैव वन कंडीशन, उसने बोली कि मेरे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करोगे तब जाकर हम मैरिज करेंगे। टाइम बोला ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों का मैरिज हो गया। दोनों का क्या हुआ? मैरिज हो गया। अब बोलो, जब मैरिज हो जाता है, ठीक है, अगर लड़का हो लड़की हो, दोनों का मैरिज हो जाए तो किसके नाम से चलता है? किसके नाम से चलेगा?
मान लो लड़की की पहचान किससे होता है, उसके हस्बैंड से होता है या नहीं होता है। तो अब बताओ, यहाँ पे टाइम थी और यहाँ पे टेंस था, दोनों को मैरिज हो गया। दोनों का जब मैरिज हो जाएगा तो किसके नाम से चलेगा, टेंस के नाम से चलेगा ना। तो यही हम लोग पढ़ते हैं टेंस, पढ़ते हैं ना टेंस। ठीक है, तो अब चलते हैं, टेंस तो हो गया। अब बोले उनका जो टाइम का कंडीशन था, टाइम का कंडीशन क्या था, बोले कि उसका कंडीशन यही था कि जब मेरा शादी हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद मुझे डिवोर्स चाहिए। ठीक है, आई वांट डिवोर्स आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हमको क्या चाहिए, डिवोर्स चाहिए। टेंस बोला ओके नो प्रॉब्लम, बोल दिया होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग का मैरिज हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगा, और रहने के बाद इस टेंस से क्या हुआ, 3 गो बच्चे पैदा हुआ। कितना चिल्ड्रन पैदा हुआ, इससे 3 गो चिल्ड्रन पैदा हुआ। कितना चिल्ड्रन पैदा हुआ, 3 गो चिल्ड्रन। ध्यान से देखना, एकदम गौर से सुनना इस स्टोरी को, क्योंकि इसी स्टोरी में सारा हमने ये तैयारी करा देंगे। ठीक है, आज से हम मतलब टेंस स्टार्ट किए हैं और टेंस हमारा एकदम परफेक्ट चलेगा। ठीक है, टोटल हम टेंस इसमें क्लियर करा देंगे। और आज की वीडियो इतना अच्छा लगेगा ना कि इसको कोई भी देखेगा तो एकदम आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है। अगर छोटा बच्चा होगा, कभी जो कोई नहीं पढ़ा होगा ना टेंस, वो भी याद कर लेगा। और जो पढ़ा होगा, जिसको कन्फ्यूज होगा, उसका भी सारा कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। कभी कोई बोल दिया कि टाइम एंड टेंस पढ़े हो तो बोलना हाँ पढ़े हैं, कभी बोलेगा टेंस पढ़े हो तो हाँ पढ़े हैं, क्योंकि ओरिजिनल टेंस चैप्टर नहीं होता है, चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड टेंस। ओके, तो इसका 3 बेटा हुआ। कौन कौन हुआ इसका 3 गो बेटा, एक हुआ पास्ट, कौन हुआ, एक हुआ पास्ट, दूसरा हुआ प्रेजेंट और तीसरा हुआ फ्यूचर। तीसरा क्या हुआ, फ्यूचर। ओके, अब देखो इसको 3 बेटा हुआ, तीनों का नाम रखा गया। एक का नाम रखा गया पास्ट, एक का नाम रखा गया प्रेजेंट, एक का नाम रखा गया फ्यूचर। ठीक है, तो यही हम लोग को 3 टेंस पढ़ना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब बताओ, किसी के बेटे का नाम किसके नाम से चलता है, उसके बाप के नाम से चलता है, फादर का नाम से चलता है या नहीं चलता है, चलता है ना। तो अब देखो ये बोल रहा है कि इसके 3 गो बेटा, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है या नहीं है ना। अब चलो देखो, यहाँ पे बोल रहा है अगर उस पास्ट के पहचान कराना है तो इसके बाप के नाम लगा दो, यानी पास्ट टेंस। क्या कर दो, पास्ट पे बाप का नाम लगा दो, पास्ट टेंस। प्रेजेंट में बाप का नाम लगा दो, पास्ट टेंस। फ्यूचर में बाप का नाम लगा दो, फ्यूचर टेंस। हो गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, जब इन लोगों का 3 बेटा हो गया तो फिर टाइम बोली कि क्या बोली कि सुनिए अब हमको डिवोर्स चाहिए। ठीक है, तो टेंस बोला अरे क्यों इतना घबराई हो, कुछ दिन और रुक जाओ ना, कुछ दिन और रुक जाओ। देखो 3 बच्चा हुआ है, तीनों बच्चों का शादी ब्याह हो जाएगा, उसके बाद फिर हम डिवोर्स दे देंगे और तुम चले जाना। फिर टाइम बेचारी बोली ठीक है ओके चलते हैं। अब क्या हुआ कि इन लोगों को भी शादी ब्याह करा दिया गया, और शादी ब्याह होने के बाद इनके इस पास्ट महाराज के 4 गो बच्चा हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। इसका भी 4 गो बच्चा हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। इसका भी 4 गो बच्चा हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी सबका 4 बेटे। कितना बेटे, 4 बेटे। अब बोले 4 बेटे हैं तो पास्ट वाला क्या किया ना, वो अपने बच्चे का नाम रखा, एगो नाम रखा सिंपल। क्या नाम रखा, सिंपल। ये एक नाम नहीं रखा, ये 2 नाम रखा। एक नाम रखा सिंपल और दूसरा नाम क्या रखा, इंडेफिनिट। क्या रखा, इंडेफिनिट। ठीक है, इसको इंडेफिनिट नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, इंडेफिनिट। क्या पढ़ा जाता है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मत पढ़ना, इंडेफिनिट। अब देखो पास्ट में अपने पहले बेटे का नाम रखा सिंपल या इंडेफिनिट, 2 गो नाम रखा। मर्जी हो तो सिंपल बुला सकते हो, मर्जी हो तो इंडेफिनिट बुला सकते हो। अब बोलो कि ये तो हो गया 2 गो नाम रखा, तो अब ये बोला प्रेजेंट वाला कि भाई वो तू तो रखा है 2 गो नाम, तो हम भी तेरा भाई है,
हम भी रखेंगे अपने बेटे के 2 नाम पहला वाला का। तो ये भी क्या किया, इसका सेम नाम रख लिया। ये भी सिंपल इंडेफिनिट सेम नाम रख लिया। तीसरा भाई है फ्यूचर। ये बोला अरे भैया तुम दोनों आदमी तो हमसे बड़े हो, तो तुम लोग तो 2 नाम रख दिए अपने बेटे को, हम भी वही नाम रखेंगे जो तुम लोग अपने बेटे के नाम रखे हो। ये भी महाराज क्या किया, सेम नाम ये भी रख लिए। ये भी सिंपल इंडेफिनिट। कोई डाउट नहीं ना है? डाउट एकदम देख लो। अब ये क्या होता है, एक चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है कि सबका नाम जब एक ही, तो मान लो कि सब एक ही घर का है, अगर जाके बोलोगे कि सिंपल इधर आ, तो अब बता कि वो आएगा तीनों, प्रेजेंट का भी आएगा, पास्ट का आएगा, फ्यूचर का आएगा, तीनों आएगा ना। तो क्या करेगा उस पीरियड में, तो उस पीरियड में एक ही काम करना है कि उसके बाप के नाम लगा दो। क्या लगा दो? उसके बाप के नाम लगा दो। तो उसके बाप के नाम लगा दो तो पहचान में आ जाएगा कि हाँ किसका बेटा है। तो जैसे लगाओगे सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल का बाप पास्ट, पास्ट का बाप टेंस, यानी सिंपल के दादा, यानी बाप का भी नाम लगा दो, दादा का भी नाम लगा दो, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट में आओगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेम वही कंडीशन, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? लग रहा है कि ये इस तरह से आज तक पढ़े नहीं होगे, लेकिन आज पढ़ लिया। अगर हमको एक बेटा का नाम याद, तो बाकी इन दोनों भाइयों के बेटे का नाम याद आसानी से। ठीक है, अब बताओ कि टेंस के बोल जाएगा कि टेंस के कई गो बेटा, टेंस के 3 गो बेटा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तब बोलेगा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कई गो बेटा, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के 4 गो बेटा। टोटल टेंस हमको कई गो पढ़ना होता है, टोटल टेंस हमको 12 गो पढ़ना होता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बोलता है कि ये पास्ट जो है ये अपने बेटे के 3 गो नाम रखा, दूसरे बेटा के कई गो नाम रखा, 3 गो नाम रखा। पहला क्या नाम रखा, पहला नाम रखा कंटिन्यूअस। क्या रखा? कंटिन्यूअस। दूसरा नाम क्या रखा, इम्परफेक्ट। क्या नाम रखा? इम्परफेक्ट। ठीक है, और तीसरा क्या रखा, प्रोग्रेसिव। 3 गो नाम रखा। तो जब इसका 3 गो नाम, तो इसका भी 3 गो नाम, इसका भी 3 गो नाम, ये भी अपने दोनों बेटा के 3 गो नाम रखे और सेम नाम है, कोई अंतर नहीं है। चौथा बेटा, तीसरा बेटा का नाम क्या रखा, एक गो नाम रखा। वो कौन सा था, परफेक्ट। कौन सा नाम था, परफेक्ट। और चौथा का नाम क्या रख दिया, चौथा का नाम रख दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या रख दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हुआ, मजा आया देखने में? अब देखो, अगर बोल दिया जाए कि टेंस का कई गो नाती पोता, टेंस के 4 गो नाती पोता, 4 गो, 12 गो नाती पोता। कैसे कि पास्ट के भी 4 गो है, प्रेजेंट का भी 4 गो है और फ्यूचर का भी है 4 गो। यानी टेंस का टोटल नाती पोता कई गो है, तो टेंस का टोटल नाती पोता हमारा 12 गो है। ओके, और उसके बाद बोल रहा है सिर्फ पास्ट का कई गो बेटा, तो पास्ट का 4 गो बेटा, प्रेजेंट का कई गो बेटा, प्रेजेंट का 4 गो बेटा, फ्यूचर का कई गो बेटा, फ्यूचर का 4 गो बेटा। तीनों भाई के बेटे का सेम नाम, तीनों भाई के बेटे का सेम नाम। इतना अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे और आगे हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंडेफिनिट यानी टेंस किसे कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट पर है या सिंपल पास्ट पर है या सिंपल फ्यूचर पर है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर ये कहानी स्टोरी अच्छा लगा हो तो इसको हमको इतना तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इस स्टोरी से सब चीज़ क्लियर हो गया होगा A to Z कि टाइम और टेंस होता क्या है। ठीक है, और थोड़ा सा लिखेंगे नहीं, ऐसे हम बता देते हैं कि टाइम और टेंस में अंतर क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, टाइम और टेंस में अंतर क्या है। तो देख लो, इसको हम हिंदी में ही बता देते हैं। टाइम जो थी ये पुराने ज़माने में थी, एंशिएंट यानी प्राचीन काल में थी, बट ये जो था टेंस ये नहीं था।
ठीक है। टाइम जो है ग्रामेटिकल भाग नहीं है, ग्रामर का कोई भाग नहीं है, जबकि टेंस जो है क्या है, ग्रामर का भाग है, जबकि क्या है, ये एक ग्रामर का भाग है। ओके, क्लियर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।